हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी इजी है, बस आप समझना। क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया, फुल कॉन्सेप्ट वही इस पर लागू होगा। ठीक है, इसमें क्या है, इसने बोला है गिवन सेक थीटा। थीटा का मतलब मैंने बताया था एनी एंगल, मतलब कोई भी एंगल। तो हमने क्या किया, राइट ट्राइंगल बनाकर हमने थीटा एंगल कहाँ मान लिया, यहीं पर मान लिया। मैंने मान लिया थीटा एंगल है यहाँ पर। ठीक है, जब थीटा एंगल यहाँ पर है तो जाहिर सी बात है बेस ये होगा हमारा, क्योंकि इसके नियरेस्ट यही वाली साइड है ना, बराबर वाली। परपेंडिकुलर ये होगा हमारा। ठीक है, और ये क्या होगा, ये होगा हमारा हाइपोटेनियस, मतलब कर्ण ये होगा, लंब ये होगा और आधार ये होगा। बस ये याद रखो, हिंदी वाले भी। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं सेक थीटा हमारा दे रखा है 13/12। तो सेक होता किसके बराबर है, सेक हमारा होता है कॉस का उल्टा। कॉस हमारा होता है b/h के बराबर। जब ये b/h के बराबर है, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस के बराबर है, तो ये इसका उल्टा होगा। तो ये हो जाएगा h/b के बराबर। मतलब हाइपोटेनियस हमारा कितना हो गया 13 और 12 क्या हो गया हमारा, बेस हो गया। और ये एक्चुअल नहीं है, ये मैंने पहले बता दिया भाई, ये एक्चुअल नंबर नहीं है। तो हमने क्या किया, एक्चुअल बनाने के लिए हमने के भी साथ में रख दिया, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखें फटाफट से, आप पूरी तरीके से जान जाएंगे। ठीक है, हमने क्या किया भाई, हाइपोटेनियस को हमने एक्चुअल बना लिया, इसी तरीके से हमने बेस को भी एक्चुअल बना लिया। अब हम परपेंडिकुलर निकालने के लिए, अब हम लंब निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का अब हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसने बोला है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। हमें क्या करना है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालने हैं। मतलब सेक का तो हमें पता है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक और कॉट, इन सब के हमें निकालने हैं। कॉस का तो मैंने बता दिया b/h के बराबर होता है। साइन क्या होता है हमारा, p/h के बराबर होता है। ठीक है, ये p/h के बराबर होता है, ये b/h के बराबर होता है, ये होता है p/b के बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। ठीक है, कोसेक क्या होगा, साइन का उल्टा, मतलब h/p के बराबर। कॉट क्या होगा, टेन का उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा b/p के बराबर। हमें ये सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं, लेकिन क्या इसी से काम चल जाएगा, इसी से काम नहीं चलेगा। अभी हमें परपेंडिकुलर निकालना है, उसके बाद हम इनकी वैल्यूज़ निकाल पाएंगे। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और इसे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फॉर्मूला क्या है हमारा पाइथागोरस का, h² इक्वल टू परपेंडिकुलर की पावर 2 प्लस बेस की पावर 2। ठीक है, तो हाइपोटेनियस क्या है हमारा 13, तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा 169, मतलब 169 k की पावर 2। ठीक है, क्योंकि k भी साथ में है, तो हमारा स्क्वायर क्या होगा, इसका टोटल ये होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारा है नहीं, तो हम लिख देते हैं p की पावर 2। बेस क्या है हमारा 12k, तो ये हो जाएगा 144k। स्क्वायर और क्यूब हमें याद रखने हैं, ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ, एक बार फिर बोलता हूँ कि स्क्वायर्स वगैरह, क्यूब वगैरह याद कर लो, वो आपके आगे काम आने वाले हैं। आगे क्या होगा देखो, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 169 में से अगर मैं इस पूरे को माइनस कर दूं तो 25k की पावर 2 आ जाएगा। अब ये स्क्वायर हट जाएगा, इधर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 25k की घात 2। ठीक है, अब p क्या आया हमारा, फाइनली p हमारा आया, रूट हटाकर, रूट नहीं आएगा ना अब हमारा आएगा ये 5k। तो परपेंडिकुलर क्या निकला है हमारा दोस्तों, 5k। अब हम निकाल सकते हैं वैल्यूज़। अब देखो स्टार्टिंग से निकालते हैं। तो साइन थीटा क्या है हमारा, p/h के बराबर। p क्या है हमारा 5k और h क्या है 13। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5k/13k, k से k कट जाएगा, फाइनली क्या बचेगा 5/13, मतलब 5/13। अब कॉस का देखते हैं, b/h। बेस क्या है हमारा 12k, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 12k अपॉन हाइपोटेनियस हमारा क्या है 13k, k से k कट गया, 12/13 हमारा यहाँ पर बचेगा। ठीक है, दो चीज़ हम निकाल चुके हैं। टेन देखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो p/b। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5k/12k, k से k कटेगा, 5/12 आ जाएगा। ऐसे ही निकालते हैं स्पीड में। अब देखो यहाँ क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस क्या है हमारा 13k, ऐसे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि ये साइन का उल्टा है, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व करके बताता हूँ। हाइपोटेनियस है 13k और परपेंडिकुलर है 5k, k से k कट जाएगा, इसका आ जाएगा 13/5। अब कॉट का देखो, कॉट का क्या है b/p, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है हमारा 12k, परपेंडिकुलर क्या है 5k, k से k कट जाएगा, 12/5 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो प्रोसेसिंग सारी समझ में आई, टोटल क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, सेक का दे रखा है, तो सेक हमें निकालना है। सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस के बराबर, मतलब कॉस का उल्टा। तो ये हमें पता चल गया। अब हमने हाइपोटेनियस भी रख दिया और बेस भी रख दिया।
अब हमें परपेंडिकुलर निकालना है, तो हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, परपेंडिकुलर आ जाएगा। फिर हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकाल देंगे कि हमें पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल याद हो चुका है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप उसे देखना और उसे बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फुल स्टेटमेंट दोस्तों लिखनी है, आप स्टेटमेंट बिल्कुल भी मत छोड़ना, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन पर हम यहीं रुकते हैं, यहीं पर ही कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।